नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की आशंका, प्रशासन अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के सभी जनपदों में अनेक हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के जाने आज क्या है दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 81 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 62 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 9 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 85 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 14 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 88 पैसे। जानिए उत्तराखंड में आज क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड में बारिश। उत्तराखंड में आज से बारिश में फिर से तेजी आने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के भारी बारिश के इस पूर्वानुमान से दोबारा आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ सकती है। 4 सितंबर से राज्य में फिर से भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जनता मिलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण करेंगे। कांग्रेस की परिवर्तन रैली। खटीमा से रैली की शुरुआत करने के बाद आज कांग्रेस के छलाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेगी। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली जाएगी। राजीव चौधरी का दौरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी गढ़वाल दौरे पर है। आज राजीव चौधरी देवप्रयाग में रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन बंद। 4 से 14 सितंबर तक टनकपुर सिंगरौली चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। इस रूट पर 10 दिन तक पटरियों की मरम्मत का काम होना है। सुशील राठी करेंगे पीसी। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी आज काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वे दोपहर 1 बजे प्रेस से रूबरू होंगे। टोक्यो पैरालंपिक। रुद्रपुर निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार आज फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के मैथिल डेनियल से भिड़ेंगे। आज वो अपना तीसरा मैच सेमीफाइनल जीतने के लिए बैडमिंटन कोर्ट में उतरेंगे। गौवत्स द्वादशी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी गौवत्स के रूप में मनाई जाती है। इसे बच बारस भी कहते हैं। गौवत्स द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। गौवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गाय बछड़े को पूजने का विधान है। ताबड़तोड़ रैलियों से जनाधार जुटाने की मची होड़। मिशन 2022 के लिए दलों ने लगाया जोर। उत्तराखंड विस चुनाव को देखते हुए सियासी दलों में जोर आजमाइश का खेल शुरू हो गया। एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए प्रदेश के राजनीतिक दल रैलियां और यात्राएं कर रहे हैं। आज भाजपा ने श्रीनगर में जन आशीर्वाद रैली निकाली, तो वहीं कांग्रेस ने भी सीएम धामी के गढ़ खटीमा में परिवर्तन रैली निकाली। लक्सर। दैनिक यात्रियों को रेलवे ने दी राहत। MST से कर पाएंगे सफर। लक्सर में ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद रेलवे विभाग ने ट्रेनों में मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट पर सफर करने की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद इसका फायदा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। पंज प्यारे बयान पर हरीश रावत का प्रायश्चित। नानक मत्ता साहिब में लगाई झाड़ू, साफ किए जूते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों ने हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। विरोध बढ़ता देख हरीश रावत ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। साथ ही गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में झाड़ू लगाकर और जूते साफ कर प्रायश्चित किया है। विकासनगर। खस्ताहाल हैया अलसी मोटर मार्ग हादसों को दे रहा दावत, लोगों में रोष। हैया अलसी मोटर मार्ग पर डामरीकरण की मांग लंबे समय से उठती आ रही है, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी मार्ग की हालत जस की तस है। जबकि कई बसागतों जैसे अलसी, सकनी, कनबुआ, ककड़ी, लुआटा और पंजा आदि गाँव को जोड़ता है। ऐसे में करीब 2500 की आबादी वाले आए दिन इसी उबड़ खाबड़ मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल अधिकारियों को लगाई फटकार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ पेयजल से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोजगार परक शिक्षा के विषय संचालित किए जाने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही छात्रों के व्यापक हित में महाविद्यालयों में रोजगार परक विषयों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने को कहा है। बैठक में राज्य के विभिन्न विकास खंडों में महाविद्यालयों की स्थापना, पूर्व में स्थापित महाविद्यालयों का उच्चीकरण एवं नए विषयों को खोले जाने तथा शिक्षकों के पद के सृजन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। जेठ ने महिला के साथ की छेड़छाड़, 5 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव जसपुर रंजीतपुर निवासी एक महिला के 5 महीने पुराने मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कोतवाली लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ की। उत्तराखंड में मौसम हुआ साफ, कई मार्ग खुले, 57 सड़कें अभी भी बंद। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई आफत की बारिश के बाद प्रदेश भर में सैकड़ों नेशनल और स्टेट हाईवे बंद थे, जिन्हें लगातार प्रशासन खोलने में जुटा है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक राज्य में 57 राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने की कार्रवाई जारी है। चौबट्टा खाल में आंगन में बैठे दंपत्ति पर गुलदार का हमला, घर में घुसकर बचाई जान। पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र के गांव में गुलदार की दहशत कम होती नजर नहीं आ रही। गुरुवार देर रात बिड़ाला गांव में आंगन में बैठे दंपत्ति पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया। गनीमत रही कि गुलदार के झपटने से पहले दंपत्ति कमरे में घुस गए, जिसके बाद शोर मचाने पर गुलदार भागकर दीवार पर जाकर बैठ गया। उत्तरकाशी, हर गाँव में होगी पानी की गुणवत्ता की जाँच, ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। उत्तरकाशी जिले में अब हर गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। जिला प्रशासन, जल संस्थान और जल निगम द्वारा हर गांव में शुद्ध पेयजल के लिए महिला निगरानी समिति को वाटर टेस्टिंग किट दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, टिहरी में एफटीई के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, शामिल नहीं होने वाली 4 एनजीओ पर कार्रवाई। टिहरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत फील्ड स्टेट किट प्रशिक्षण की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में डीएम ने कहा कि जेएम के कार्यों में खानापूर्ति न हो, संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का गठित टीमों द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। एमबीबीएस फीस घटाने को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, उच्च शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड में एमबीबीएस की फीस बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी फूका। रुड़की, आटा चक्की के शाफ्ट में आने से 2 बच्चों की मौत। कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। खेलते हुए एक बच्ची आटा चक्की के शाफ्ट की चपेट में आ गई थी। उसी को बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में एक ने मौके पर ही और दूसरे ने हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ दिया, तभी उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत के बाद पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। डेंगू से बचाव को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन। ऋषिकेश में डेंगू से बचाव को लेकर अस्पताल प्रशासन ने राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के 2 वार्ड तैयार किए हैं। दोनों वार्ड में 4-4 बेड लगाए गए हैं। देहरादून में विवाद के बाद पत्नी गई मायके, पति ने लगा ली फांसी। राजधानी देहरादून के कैंटी क्षेत्र में अनारवाला में एक व्यक्ति ने झगड़ा कर पत्नी के मायके जाने के बाद परेशान होकर पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर। परिजनों ने व्यक्ति को आनन फानन में 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसान की जमीन हड़प, पीड़ित मांग रहा न्याय। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में फर्जीवाड़ा कर किसान की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। किसान ने इस मामले में कोतवाली और एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। हरिद्वार में स्टाम्प चोरी पर हरकत में आए प्रशासन, कई आश्रमों को नोटिस। हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जमीनों पर बने फ्लैट्स को लेकर स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम ने कई खरीदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एम्स ऋषिकेश में कैंसर के इलाज के लिए लंग क्लिनिक की शुरुआत। लंग कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स के पल्मोनरी विभाग में अलग से लंग क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। लंग क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 2 से 4 बजे तक संचालित होगा। उपनल कर्मियों को जल्द मिलेगी सौगात, मंत्री हरक सिंह ने अफसरों को दिए ये निर्देश। उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर बोर्ड में सकारात्मक फैसला लेने को कहा है। पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख, 12,000 पर्यटन कारोबारियों को 10-10 हजार की मदद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान से उबारने के लिए 12,000 पर्यटन कारोबारियों को सहायता प्रदान की है। सरकार ने प्रत्येक पर्यटन कारोबारियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राहत राशि दी है। पंज प्यारे बयान पर राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस को घेरा, कहा खाली दिमाग शैतान का घर।
बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता का खाली दिमाग शैतान का हो गया है। भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से पंजाब कांग्रेस में भूत पड़ गई है। उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए उनके मुंह से उल्टे सीधे बयान निकल। पंज प्यारे से नेताओं की तुलना करना अपमान है। जब चेयरमैन ने चालक को कहा उल्टा लटका दूंगा, थाने तक पहुंचा कथित ऑडियो। उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड से लेकर जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने कथित घपलों पर जांच रिपोर्ट तलब की है, तो दूसरी तरफ बोर्ड के चेयरमैन शमशेर सिंह सत्यपाल का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ है। साथ ही बोर्ड के ही चालक ने चेयरमैन के खिलाफ पुलिस में धमकी देने की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। टिहरी PWD ने सड़क बनाने के नाम पर काटे सैकड़ों पेड़, ग्रामीणों में रोष। लोक निर्माण निगम बौराड़ी की लापरवाही के चलते मगरो गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग की ओर से टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत पोखल मगरो मोटर मार्ग बनाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा ऐसी जगहों से सड़क बनाई गई है जहां से लोगों के आंगन और पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।